एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन 3 है लेक्चर 14 में। इसको बेटे पहले पढ़ें आप। Question 3. Mr. Arsalan bought a plot of land for rupees 108,000 and sold it for a profit of 20%. At what price did he sell it? ठीक है, उन्होंने हमें उसकी जो है कॉस्ट प्राइस बताई है जिस पे उसने खरीदा, ठीक है, कितने प्लॉट उसने खरीदा था, और प्रॉफिट की परसेंटेज बता दी है। तो हमने वो उसकी अमाउंट बतानी है कि कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस। यस, सेलिंग प्राइस हमने बतानी है। ठीक है, ठीक पढ़ा आपने। यस। और अभी हम इसी तरह इसको यहाँ से लिख देंगे। ये जो बाट है ना, ये खरीदा यानी कि ये इसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट, प्लॉट की कॉस्ट प्राइस है रुपीज 108,000। यस। तो इतने का उसने प्लॉट वो खरीदा है, ये हमने मार्क कर लिया और यहाँ लिख लिया। और प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट की परसेंटेज है 20%। यस। अब प्रॉफिट भी नहीं बताया बल्कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताई। तो जिसमें बेटे उसमें प्रॉफिट की परसेंटेज बता दें तो उस परसेंटेज से हम पहुंच जाते होते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस पर, सेल प्राइस पर हमें पता चल जाता है उसकी परसेंटेज के लिहाज से। वो किस तरह पता करते हैं, हम लिखते हैं कि जैसे 20% उसका प्रॉफिट है ना, तो हम लिखते हैं कि 20% ऑफ प्रॉफिट इम्प्लाइज दैट व्हेन सीपी इज ₹100 देन एसपी इज ₹120। यस। तो यानी हमें डिफरेंस पता चल गया कि यानी 20% का मतलब होता है ना कि 100 के ऊपर बढ़ेगी। 20% का मतलब होता है कि 100 रुपी पर 20 रुपी वो प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इम्प्लाइज दैट लिखा है कि इससे ये होता है 20% प्रॉफिट का ये मतलब होता है कि 100 रुपए की चीज पर 20 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। yes. अच्छा, अगर 100 रुपए की चीज पर 20 रुपी प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब है कि वो फिर बेचेगा 120 की, यानी 100 रुपया में अपना प्रॉफिट 20 प्लस करेगा। तो 120 में बेचेगा। 100 रुपए की चीज लेकर 120 में बेचेगा तो 20 रुपीज बचेंगे ना। तो जहां पर परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस बताया हो तो इम्प्लाइज दैट का ये वर्ड हम यूज करके तो उसके बाद यूनिटरी मेथड यूज करते हैं। वो मैं समझाता हूँ कि यूनिटरी मेथड यूज करके किस तरह हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है। अच्छा, इससे क्या पता चला कि 100 रुपए की चीज कितने में सेलिंग हो रही है, 120 में। कॉस्ट प्राइस जिसकी 100 है उसकी सेलिंग प्राइस 120। तो यही लिखा है कि हेंस व्हेन सीपी इज ₹100 देन एसपी इज ₹120। ठीक है, जबकि उसका 100 रुपए की खरीदी हुई चीज 120 रुपए में फिर वो बेच रहा है। तो फिर 1 रुपए की चीज कितने में बेचेगा, यानी यूनिटरी मेथड मतलब होता है कि 1 का पहले फाइंड करते हैं फिर जो असल अमाउंट है वो ले आते हैं। तो हम लिख देते हैं कि ये डू लिख देंगे। इसका मतलब है कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹1 देन एसपी इज, तो कैसे पता करते हैं, दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस। यूनिटरी मेथड में जहां 1 आता है ना उसके ऊपर जो नंबर होता है वो डिवाइड करते हैं। तो ये 120 डिवाइडेड बाय दिस 100। यहां तक समझ आई? 120 ओवर 100, ये 1 की कॉस्ट पता चल गई, 1 की सेल प्राइस। और फिर जो असल उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 1 के नीचे हम लिख देंगे कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज ₹108,000 देन एसपी इज, यही नीचे लिख लेते हैं ये और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस अमाउंट के साथ। यहाँ इतना पता चल गया। yes, अब इसके ये 2 जीरो जो है, इन 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर देते हैं। yes. इस तरह। ठीक है, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास ये अमाउंट और 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो ₹129,600 आ गया। तो फिर हम
ये हमारे ये इतने मतलब इतनी उसने इतने में बेचा था। ठीक है, इतने अमाउंट में उसने वो Sale प्लॉट को किया। बेच दिया। अब ये वर्डिंग हम उसमें जो पूछा गया क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं कि देयरफॉर मिस्टर अरसलान सोल्ड हिज प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹129,600। क्लियर हो गया। यस सर। क्वेश्चन 4 इसमें है, क्वेश्चन 4 आप पढ़िए फिर इसको हम क्वेश्चन 4 है एक्सरसाइज 7A का। इफ 11% इज लॉस्ट ऑन बुक्स सोल्ड एट ₹10.68, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक्स? हाँ, इतना बस रहने दें, फिर ये पार्ट पहले समझ लें, Yes. फिर दूसरा करते हैं। Okay, ठीक sir. है। हाँ। उसने ये कहा है कि अगर उसने कुछ बुक्स बेची हैं ₹10.68 की, तो उसको 11% लॉस हो गया उसको। ठीक है, लॉस हो तो गया। हमने बताना है कि फिर उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी। ठीक है, तो यानी सेलिंग प्राइस बताई है और परसेंटेज में उसका लॉस बताया है और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। तो इसी बात को ना हमने ऐसे लिख लिया। यस, ये हमने डाटा जो है जो इसका find डाटा, करना है, इसमें से ये डाटा पहले वो लिखना लिख है, लिया। सोल्यूशन लिख के ना। Yes. तो लिखा हमने लॉस परसेंट ये वाला 11% आ 11% गया आ गया। और सेलिंग प्राइस को एसपी लिखा। वो भी बता एसपी इज इक्वल टू यहाँ से हमने लिख लिया ₹10.68। और कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन मार्क। यस सर। तो ये डाटा जो हमने इतना पढ़ा तो ये इसका लिख भी ये लिया। लिख लिया। अब हम ये पढ़ते हैं फिर इसका ये लिखेंगे। Okay, अब sir. ये पढ़ें। ये क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड दे बी सोल्ड टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब वो कह रहा है कि उसे किस प्राइस में बेचनी चाहिए थी कि उसको 10% प्रॉफिट होता। अच्छा, 10% प्रॉफिट होता। ठीक है, तो यानी इसमें दूसरे पार्ट में उसने सेलिंग प्राइस पूछी है, पूछी है। तो उस सूरत में सेलिंग प्राइस जबकि वो 10% वो प्रॉफिट उसको होता। यस। ठीक है, तो फिर इसमें हमने इस पार्ट में से ये डाटा लिख लिया। डाटा लिखा, देन प्रॉफिट Profit 10%। तो 10% अगर प्रॉफिट लेना हो तो फिर सेलिंग प्राइस कितनी कितनी होनी होगी, इसके चाहिए? 2 चीजें लिखी हम। यस। ठीक है, तो इसको बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको इसको करते सॉल्व कर लेते हैं। हैं। राइट, यस सर। तो हमने लिखा, पहले क्वेश्चन जो आपने समझे मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज में जिसका लॉस या प्रॉफिट बताया हो ना, उसमें आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो कि अ लॉस ऑफ 11% implies that यस। CP is ₹100, then selling Yes, sir, price या understand. SP is equal to 100 minus Minus 11। अगर उसको लॉस हो रहा है तो माइनस करें 100 में Minus से, करें। अगर प्रॉफिट का होता है तो फिर प्लस प्लस करें। करते हैं। तो इस तरह सेलिंग प्राइस पता चल जाती Yes, है। sir. तो इसकी 100 के हिसाब से फिर सेलिंग प्राइस अगर CP उसका 100 है तो फिर SP उसका जैसे मतलब हमने एक तरह से 89 सपोज ही किया कि अगर 100 होगी उसकी कॉस्ट प्राइस, तो लॉस 11 हो गया, तो उसकी जितनी भी होगी वो 89 के हिसाब से होगी। ठीक है, यस। 89 फिर उसकी सेलिंग प्राइस हो सेलिंग जाएगी। प्राइस होगी। ये एक तरह से हम सॉल्व करने के लिए हमें जनरल चीज मिल जाती है ना, इस पर हम यूनिटरी मेथड यूज करके Yes. रीजनल पे पहुंच जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो इस में ये बात याद रखनी कि जब परसेंटेज में लॉस या प्रॉफिट दिया हो तो आप फिर ये वाला तरीका इस्तेमाल किया करें। अच्छा, अब जब ये हमने ये लाइन हमारे पास आ जाएगी ना, तो हम इसको यूनिटरी मेथड में कैसे यूज करेंगे कि क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है ना, क्या करनी, कॉस्ट प्राइस। तो जो चीज फाइंड करनी है उस वर्ड को आपने आगे लेके आना है। ये देखें, इस लाइन में सीपी को आगे लेके आए। अगर एसपी फाइंड करना होता तो सीपी से बात शुरू करते, एसपी यहां पे लाते। अब हम लिखेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज ₹89 देन कॉस्ट प्राइस इज ₹100। ये देखिए, यस सर। अगर सेलिंग प्राइस 89 है तो कॉस्ट प्राइस 100 थी। तो इसी बात का ये हमने लिख लिया। जब ये लिख लिया तो फिर यूनिटरी मेथड ये होता है ना कि हम पहले 1 का पता करते हैं। 1 का करते हैं। तो हम लिख लेंगे इफ सेलिंग प्राइस इज ₹1, 89 के नीचे 1 लिखेंगे, देन सीपी इज इक्वल टू 100/89। Yes. यही समझाया हुआ है ना यूनिटरी मेथड में, ये वाला डिवाइडेड by बाई ये, this. इसी लाइन में से आते हैं। तो 100/89 ये जब आ जाएगा तो फिर हम ओरिजिनल जो उसकी है सेलिंग प्राइस वो ले लेंगे। Yes. तो वो है 10.68। तो अब यहाँ आ जाएगा इफ सेलिंग प्राइस इज ₹10.68। देखा ना, वही कलर मैंने यहाँ शो किया कि Yes, यहाँ sir. से लिया है। Yes. ठीक है, तो देन सीपी, फिर सीपी कितना आएगा,
तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 700 कैसे लिख दिया, हाँ ये मिसप्रिंट हो गया, 700 नहीं, ये तो 100 था, 100 इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो 100/89, अब ये 100 जो है ना इस 100 से कैंसिल हो जाएगा और दिस ओवर दिस, ये आ गया, ठीक है। 1068/89 मल्टीप्लाई को उससे किया था ना इस प्राइस से, ये था 10.68 जो कि बन गया था इस पॉइंट खत्म किया था ना, वजह से ये नीचे 100 आ गया, ये जो यहाँ पॉइंट था ना इसका, तो उसका 100 आ गया। तो ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 1068 को 89 से डिवाइड किया, तो पूरा डिवाइड हो गया, 12 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस मिल गई हमें। तो कॉस्ट प्राइस पता चल गई ना, कॉस्ट प्राइस ₹12 ये आ गया। तो पहले पार्ट का इस हिस्से का ये आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट था जिसमें 10% प्रॉफिट शो करना था, 10% प्रॉफिट के लिहाज से फिर हमने सेलिंग प्राइस बतानी थी ना। तो अब हमने उसी तरह जैसे इम्प्लाइज दैट उसका लिखा था ना, अब हमने इसके लिए वही लिख दिया। अ प्रॉफिट ऑफ 10% इम्प्लाइज दैट कॉस्ट प्राइस इज ₹100, देन SP इज ₹110, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो उसमें प्लस कर देते हैं, 10% है तो 100 में 10 प्लस करने से 110 आ जाएगा। तो ये हमने सेंटेंस निकाल लिया उसके दूसरे वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही थी इसलिए हमने 100 में ऐड किया तो 110 बन गया। तो फिर यूनिटरी मेथड कैसे यूज करेंगे हमने, अब चूंकि SP फाइंड करना है ना, तो SP को आखिर में लाए हैं, CP से बात को शुरू किया। इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 दिस, देन सेलिंग प्राइस इज ₹110, ये 110। और अब हम ऐसे कर लेंगे 110 डिवाइडेड बाय 100। इफ CP इज 1 के लिए जब निकालेंगे फिर हम कहेंगे कि SP होगी 110 डिवाइडेड बाय 100, दिस 100, यस सर, ये आ गया। तो इसके बाद अब जो कॉस्ट प्राइस थी जो इसकी इसकी जो कॉस्ट प्राइस अभी फाइंड पहले की थी पहले वाले पार्ट में, वो 1 की जगह वो आ जाएगी। तो इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹12, ये वाला, देन SP इज इक्वल टू 110/100 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसमें हम 110 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया। और नहीं, अभी ये और भी हो सकता है ना, ये 12 के साथ, नहीं 12 के साथ, यस सर, 2 5s are 10 और 2 6s are 12। अब 11 को 6 से करेंगे तो 66 आ गया ओवर 5, तो 66 ओवर 5। तो 66 ओवर 5 को हमने अब वो किया, 66 को रख के 5 से डिवाइड किया तो 13.2 आ गया, 13.2 आ गया। तो इसमें SP आ गया 13.2। अब रुपीज में बात होती है ना, तो हम अपने पास से 2 का 20 बना देते हैं, एक 0 हम लगा सकते हैं, तो 13.20 आ गया। तो SP इज रुपीज 13.20। अगर 3 होता तो 30 बना देते, 5 होता तो 50 बना देते, ये रुपीज के लिए, क्योंकि इधर 0 हम ऐड कर सकते हैं।